वेद है अथर्व, और सामवेद है पंचविशा, और अथर्ववेद है गोपद, और यजुर्वेद है सतपथ। ऋग्वेद अथर्व, यहाँ पे ऋग्वेद अथर्व हो गया, सामवेद पंचविशा, और अथर्ववेद गोपद, और यजुर्वेद सतपथ। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रह्मा टेक्स्ट बिलोंग्स टू ऋग्वेद? तो ये है अथर्व ब्रह्मा। गोपद ब्राह्मण इज एसोसिएटेड विद अथर्ववेद, और अथर्व जैसे अथर्व यहाँ पे देखो, अथर्व ऋग्वेद से, गोपद जो है अथर्ववेद से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग संहिता शुक्ल यजुर्वेद इज हाँ, वजस्सनामी। इसमें क्या था? देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद एंड कृष्ण यजुर्वेद, और वजस्नामी इज द संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेद, और शुक्ल यजुर्वेद इज अवेलेबल ओनली इन द पोएटिक फॉर्म, वेयर इज कृष्ण यजुर्वेद कंटेन बोथ पोएटिक एज वेल एज प्रोज फॉर्म। तो ये जो क्या कहते हैं वजस्नामी है, ये जैसे मतलब इसमें लिखा गया कि जैसे जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद के दो ब्रांचेस है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, और वजस्नामी जो है ये जो संहिता आप शुक्ल यजुर्वेद का है, और जो शुक्ल यजुर्वेद है ये जो है पोएटिक, और ये पोएटिक फॉर्म में अवेलेबल है, बट कृष्ण यजुर्वेद जो है वो बोथ पोएटिक और प्रोज दोनों फॉर्म में है, मतलब काव्य में और पाठ्य, मतलब होता है ना काव्य फॉर्म में, पाठ्य गद्य पद्य दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। विच मंडल ऑफ ऋग वेदा इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू सोमा? तो ये 9th मंडल है, डेडिकेट किया है, ये जो है 9th मंडल डेडिकेटेड टू है सोमा को। ऋग्वेद द ओल्डेस्ट वेद, इट comprised 10 मंडल। द 9th मंडल ऑफ ऋग्वेद comprise 104, मतलब ये ऋग्वेदा ओल्डेस्ट मंडल है, और इसका 10 मंडल इसमें है, और ओल्डेस्ट वेदा है ऋग्वेद, उसमें 10 मंडल है। द 9th मंडल ऑफ ऋग्वेदा कंप्राइज 114 मंत्र डेडिकेटेड टू सोमा, जो 9th मंडल है वो सोमा को डेडिकेटेड है। द 9th मंडल ऑफ ऋग्वेदा इज डिवोटेड होली टू सोमा, द गॉड हु इज नेम्ड आफ्टर ड्रिंक। Rite and ritual related to yajnas are mentioned in यजुर्वेद। Which one of the following, ये पढ़ देते हैं, हाँ। यजुर्वेद इज इन संस्कृत मीन्स विजडम ऑफ सेक्रिफिशियल फॉर्मूला, मतलब जो रिचुअल्स परफॉर्म, सेक्रीफाइस जो परफॉर्म करने का जो प्रोसेस होता है वो यजुर्वेद में मेंशन है। दिस वेदा कंपाइल्ड अ सेंचुरी और टू आफ्टर ऋग्वेद, ये बहुत सालों बाद, 2 सेंचुरी के बाद जो है, compile a century or two after the Rig Veda, contain prose and verses formula that were to be pronounced by priest performing the manual part of the sacrifice, मतलब जो priest थे वो जो perform करते थे process, उनका मतलब सारा जो है process rituals है उसमें mention है। It describe in prose about the procedural detail of performing different rituals and yajna using the hymns of Rig Veda, वही कि कौन कैसे प्रोसेस, रिचुअल्स को कैसे परफॉर्म करने का क्या प्रोसेस है, या तो उसमें सारे मेंशन है। द संहिता ऑफ यजुर्वेद आर डिवाइडेड इन टू पार्ट, और जो संहिता है इसमें 2 पार्ट में डिवाइड है, शुक्ल और व्हाइट यजुर्वेद एंड कृष्ण और ब्लैक यजुर्वेद। एक है व्हाइट यजुर्वेद और कृष्ण मतलब ब्लैक यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद है हैज अ सेपरेट ब्राह्मणा टेक्स्ट रिटन अ सतपथ ब्राह्मणा, whereas कृष्ण यजुर्वेद हैज द ब्राह्मणा प्रोज डिस्कशन। तो इसमें जो शुक्ल यजुर्वेद है वो सेपरेट हैज अ सेपरेट ब्राह्मणा टेक्स्ट रिटन एज अ सतपथ ब्राह्मणा। तो शुक्ल यजुर्वेद के मतलब शुक्ल यजुर्वेद है उसके अंदर भी एक ब्राह्मणा टेक्स्ट है, उसको सतपथ ब्राह्मणा, और कृष्ण यजुर्वेद में हैज द ब्राह्मणा प्रोज डिस्कशन। तो यजुर्वेद हैज द ब्राह्मणा प्रोज डिस्कशन, मतलब प्रोज मतलब गद्यांश फॉर्म में डिस्कस किया गया है, इसमें यही लिखा है। और व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 वेदास कंटेन, मतलब यही जान लो, ये थोड़ा डिफरेंस इतना तो कॉमन हो गया है कि प्रोज पोएटिक फॉर्म में होता है, कितने पार्ट होते हैं और क्या क्या कहाँ मेंशन है, मेनली यही इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में यही आता है एक्सप्लेनेशन। तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 वेदा कंटेन एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म एंड स्पेल? तो ये अथर्ववेद है। The compilation of which among the following is based upon Rigveda? तो सामवेदा, सामवेदा यजुर्वेद का ही पोएटिक फॉर्म में मीन्स प्रोज फॉर्म में। The earliest evidence of use of iron in India has been discovered from अतरंगी खेड़ा।
तो अतरंगी खेड़ा इज अ प्री हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक एक्सकवेशन आर्कियोलॉजिकल साइन द बैंक ऑफ रिवर काली रिवर, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ये ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है, उसके काली रिवर के किनारे मिला है, और ये जो है काली रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी है। और द साइट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय सर अलेक्जेंडर कनिंघम or in 1862 but excavated by R.C. Gore in 1962. The earliest evidence of iron used in region date back to 1050, जो known evidence है उसके गाने 1050 बीसी में, 1150 बीसी में। और ये कौन ढूंढा था? सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1862 में। उपनिषद आर बुक्स ऑन फिलोसफी, किस पे बुक है? फिलोसफी पे। The main theme of Upanishad is philosophy. Which one of the following Vedic literature talk about salvation? तो ये है उपनिषद। The famous dialogue between Nachiket and Yama is mentioned in the कठोपनिषद में mention है। तो जो कठोपनिषद था ये इज अ स्टोरी ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन यमा, जो बातचीत है ये ना, यमा और द लॉर्ड ऑफ डेथ एंड नचिकेता। तो जो लॉर्ड ऑफ डेथ है यम और नचिकेत के बीच में कन्वर्सेशन है। नचिकेता लीजेंड फाइंड मेंशन इन कठोपनिषद। किंग अश्वपति ऑफ उपनिषद पीरियड वाज द रूलर ऑफ केकया। जो किंग अश्वपति थे ऑफ द उपनिषद पीरियड वाज द रूलर ऑफ केकया। तो जैसे उपनिषद स्टेट द सम क्षत्रिय किंग हु वर great scholar and philosopher also imparted knowledge to Brahmins. So some of them were King Janak of Vidya, King Pravahani of Panchal, and sorry अगर गलत प्रोनाउंसिएशन हो गए तो, और King Aswapati of Kekaya and the King Ajat एक सेकंड Ajasatru of Kasi. Aswapati was the Kshatriya king. He was well known for learned teacher of the age. The Kekaya kingdom was situated in bank of Ravi 20, कहाँ 20 पंजाब के जो है ना, ईस्ट ऑफ गांधारा किंगडम। तो गांधारा अफगानिस्तान में पड़ता है। द किंग अश्वपति रूल्ड केकया व्हेन जनक वाज द किंग ऑफ विदेह। तो यहाँ पे अश्वपति उपनिषद पीरियड में केकया। Which of the following is the correct order of Vedic literature? तो कौन सा करेक्ट है? तो इसमें है वैदिक संहिता है, ब्राह्मणिकाज है, आर्णिकाज है, उपनिषद है। मैंने तो ऐसे याद किया था, संहिता, ब्राह्मणिकाज, आर्णिकाज, उपनिषद। The river mentioned most in early Vedic literature is Sindhu. अर्ली वैदिक पीरियड में सबसे ज्यादा मेंशन है सिंधु। Sindhu river was the most important river during the Vedic period. Sindhu river was the most important river during the Vedic period. That is why it was mentioned most of the times in the Rig Veda. Sindhu river, due to its economic importance, was called इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट की वजह से इसको हिरण्यानी भी बोला गया है। एंड इट्स प्लेस ऑफ टर्मिनेशन रेफर टू एज पेरावत, विच मीन्स अरेबियन सी, जहाँ पे टर्मिनेट कर जाता है अरेबियन सी। और सरस्वती रिवर वॉज द मोस्ट पायस रिवर। अब सबसे ज्यादा पायस रिवर कौन सी है? सरस्वती। आर्यंस, ऋग्वैदिक आर्यंस एंड कॉल्ड एज नदी तमा। अर्ली वैदिक लिटरेचर में सिंधु है, और सबसे ज्यादा जो सेक्रेड रिवर, पायस रिवर थी वो सरस्वती थी। वैदिक रिवर अस्किनी इज आइडेंटिफाइड विथ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर? चेनाब, अस्किनी चेनाब। तो जो वैदिक रिवर अस्किनी आइडेंटिफाइड प्रेजेंट डे रिवर नेम है चेनाब, आल्सो पॉपुलरली नोन एज चंद्रभागा। द रिवर चेनाब ओरिजिनेट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? फ्रॉम टांडी इन लाहौल स्पीति, where two rivulets namely Chandra and Bhaga meet to form this river. Which one of the following river mentioned in Rig Vedic indicate the relation of Aryan with Afghanistan? See Kubha, Kramo। तो रिवर जो
रिवर मेंशन ऋग्वेदिक पीरियड में जैसे कुबा काबुल हो गया, क्रम कुर्रम हो गया, गोमती गोमल हो गया, सुअस्तु स्वात हो गया, were flowing through Afghanistan, which indicate that there was deep relation of Iran with that country. The Vedic river Kubha was located in Afghanistan. जैसे कुबा, अब ये मैच करने को है, कुबा काबुल हो गया, कुबा यहाँ पे काबुल, और परशुनी रावी हो गया, और सदानीरा गंडक हो गया, और सतदुरी सतलज हो गया। ये बी हो गया ऑप्शन। इन द पीरियड ऑफ महाभारत द नेम ऑफ महानदी वॉज, महानदी, नेम ऑफ महानदी, तो महानदी ड्यूरिंग द भारत, इसमें कोई नहीं है क्योंकि इसको चित्रोपला बोला गया था। नेम ऑफ महानदी ड्यूरिंग द पीरियड चित्रोपला। In the Bhisma festival of Mahabharata, the Chitrapala river is praised as a Punyadayini and Sin Vasini. Indian people drank the water of Chitrapala. The fact is proved by the following verses of Mahabharata. Chitrotpala, Chitroratha, Manjula Vahini, the Mandakini, Vaitarani, Kosachapi Mahandi. The Mahan Nadi has been called Chitrotpala Ganga in the Mahoba copper plate of Someswar Dev. Mahoba mention है, महानदी has been called चित्रोपला गंगा in the Mahoba, जो महोबा में कॉपर प्लेट ऑफ सोमेश्वर देव है वहां पे मेंशन है। Which one of the following custom emerged during the post Vedic period? तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये तो था ही, और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। The dharma and rita depict a central idea of ancient Vedic civilization of India. In this context, consider the following statement. Dharma was the conception of obligation and the discharge of one's duty to oneself and to others. Rita was the fundamentally moral law governing the functioning of universe and all its contained. तो ये हो गया बोथ वन, धर्म, ये दोनों सही है इसमें। Who among the following Vedic deity was believed to be their priest is Brihaspati. Brihaspati, also known as Devaguru, teachers or priest of God, is the guru of Devas. Who among the following was the Brahma Vadini who composed some hymns of the Veda is Lopamudra. तो जो many hymns of Rig Veda were composed by women. कई सारे जो ऋग्वेद के हाइम्स है वो विमेन ने कंपोज किया था, एंड उनको क्या बोला जाता है, ब्रह्मवादिनी बोला जाता है, वर कॉल्ड ब्रह्मवादिनी, कि कंपोज बाय विमेन तो इसलिए ब्रह्मवादिनी। द प्रोमिनेंट अमंग देम वर द प्रोमिनेंट अमंग देम वर लोपमुद्रा और विश्ववरा और सिक्ता और निवावरी एंड घोषा। लोपमुद्रा was the wife of Agastya ऋषि says. तो द प्रोमिनेंट अमंग, जैसे लोग कौन कौन से इम्पोर्टेंट होता है कि कौन प्रोमिनेंट को नाम दे दिया जाएगा कि कौन कौन मतलब किसने किसने हाइम्स प्रिपेयर किया या इसमें कौन से विमेन ब्रह्मवादिनी। तो इसमें लोपमुद्रा हो गई, विश्ववरा हो गई, सिक्ता हो गई और निवावरी हो गई एंड घोषा हो गया, घोषा हो गई सॉरी। During the Rigvedic period, word niksha was used for a jewelry, but in later period it was used for the meaning of coin. तो ये है निक्षा, निक्षा इसको कॉइन, मतलब निक्षा क्या था, सिंपल सा निक्षा इज अ कॉइन। तो niksha, which later transferred to the way of gold coin, niksha. During the Rigvedic period, niksha was the ornament of neck. During the Rigvedic period, niksha was the ornament of neck.
तो ये ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड था। वैदिक पीरियड में द गोल्ड नेकलेस वाज कॉल्ड निशा निष्का, which later transferred the way of called gold coin, way of gold coin, निक्षा। तो नेकलेस था निक्षा, उसको ट्रांसफर द वे फॉर द गोल्ड कॉइन के लिए, तो निष्का मतलब नेकलेस और गोल्ड कॉइन दोनों के लिए। देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी आया था, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, तो स्टेट में भी आ सकता है। तो वैसे अभी कम हो गया है थोड़ा क्वेश्चंस आने इस तरह के। Neksha is an ancient in ancient Indian was known as, तो ये gold ornaments थे। बोगज कोई इज इम्पोर्टेंट बिकॉज बोगज कोई ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इंस्क्रिप्शन है वर फाउंड विच मेंशन द नेम ऑफ वैदिक गॉड एंड गॉडेसेस। तो बोगस कोई इंस्क्रिप्शन है एशिया माइनर टर्की में, is important because there was mention of four Vedic god, namely Indra, Varun, Mitra, और Nasatyas. Which one of the following inscriptions tells about the Aryan movement of Aryan from Iran to India? Bogoskoi. An inscription of 14th century BC which describe the Vedic god has been found in, तो ये क्या है बोगुस्कोई। जो बोगुस्कोई मतलब ये यहाँ पे जो बोगस के इंस्क्रिप्शन में आर्यन जो वैदिक गॉड है वो मेंशन किए गए हैं, और ये इसको डिनोट करता है कि आर्यन जो मूवमेंट हुआ है वो ईरान से इंडिया में। Who among the following wrote the original homeland of Aryans? ये बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। उन्होंने बताया कि नॉर्थ पोल था उनका घर। The name of inscription in which Purus Medha was mentioned. Purus Medha has been mentioned in Satpat Brahman of Sukla, Yajurved and Tattarva Brahman of Krishna Yajurved। हाँ, तो ये इसमें कोई ऑप्शन इसलिए नहीं, पुरुष मेधा नेम ऑफ स्क्रिप्चर इन विच पुरुष मेधा वाज मेंशन, तो पुरुष मेधा हैज बीन मेंशन इन सतपथ ब्राह्मण ऑफ शुक्ला, तो यहाँ पे सतपथ ब्राह्मण और शुक्ल यजुर्वेद है, एंड तत्पुर ब्राह्मण ऑफ कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण एंड शुक्ल यजुर्वेद। तो इसीलिए इसमें स्टार कर दिया कि कृष्ण यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद अलग है, सतपथ है, दो ऑप्शन है। The priest associated with King Vedga Madhav referred in Satpat Brahmana was Rishi Gautam Raghugana. In the post-Vedic period, which was considered as the axis of Aryan culture. तो कौन सा एक्सेस ऑफ आर्यन कल्चर को करते हैं? अंगा मगा, जो यहाँ पे सी मतलब कुरु पांचाल, हाँ पांचाल को axis of Aryan culture. In the post-Vedic period, the region of Kuru Panchal was the considered axis of Aryan culture because here great achievement happened in science, mathematics, astronomy, religion, and philosophy. The word Gotra occurred for the first time in Rig Veda. So the means the as a Rig Veda term, Gotra simply means cow shelter or herd of cow. इसका मतलब काउ शेल्टर है। द स्पेसिफिक मीनिंग फैमिली लाइनेज कीन। तो अभी भी गया गोत्र देखते हैं, सेम गोत्र मतलब भाई बहन हो जाते हैं, ऐसे बोलते हैं शादी में। इज रिलेटिवली मोर रीसेंट, फर्स्ट रिकॉर्डेड अराउंड पोस्ट वैदिक पीरियड। द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यन वाज